A day after the Bharatiya Janata Party-led NDA sealed the seat-sharing deal in Bihar and gave Chirag Paswan's LJP 5 seats, the Rashtriya Lok Janshakti Party chief Pashupati Kumar Paras has resigned from the Narendra Modi cabinet, saying that he respects the Prime Minister, but injustice has been done to his party. बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। Now remember, Pashupati Paras's party was not offered any seats in the NDA alliance for the upcoming Lok Sabha polls in Bihar. His claims over a number of seats in Bihar, including Hajipur, has been ignored by the BJP. Now, as uncle-nephew hostility hits the NDA in the state of Bihar, will Hajipur see a high-pitched Chacha-Bhatija war in the coming months? तो एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। All right, we're crossing over to my colleague Saket to help us decode more of this decision that's been done when it comes to seat sharing in Bihar. Saket, was it a good decision by the BJP to make this decision to side with the nephew instead? देखिए, बिल्कुल पशुपति पारस ने जो डिसीजन लिया है उसके बाद अब सवाल उठता है कि आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। आज वो शाम तक पटना पहुंचेंगे, ये जानकारी दी गई है पार्टी की तरफ से, और पटना में वो लालू यादव से भी मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब एनडीए में उनका रास्ता बंद है तो वो कोशिश करेंगे कि महागठबंधन जो इंडी गठबंधन है बिहार में, उसके साथ वो तालमेल करके चुनाव में उतरे, और यही कोशिश पशुपति कुमार पारस की आगे होगी। अब देखना होगा पटना जब वो पहुंचते हैं तो क्या कुछ होता है, क्योंकि जो 5 सांसद इनके साथ थे, अब क्या वो सांसद इनके साथ रहेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली में, तो उनके साथ कोई भी सांसद उस जगह पे, उस पैनल पे मौजूद नहीं था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो उनके सांसद रहे हैं वो भी उनके साथ है या नहीं है, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन एक बात तो तय है कि आरजेडी अब इन चीजों को भुनाने की कोशिश जरूर करेगा पशुपति कुमार पारस के सहारे, चाहे वो हाजीपुर सीट हो या फिर जो 5 सीटें हैं, वैशाली हो, इन सीटों पर इनको आगे किया जाएगा आरजेडी की तरफ से, ये माना जा रहा है। भले ये अपने दल से ही लड़े, लेकिन समर्थन आरजेडी का रहेगा, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जब पशुपति पारस पटना पहुंचते हैं तो उनका आगे की रणनीति क्या होती है, ये अभी देखना बाकी है। All right, Saket, thank you so much for joining us and bringing us those details. Now, shifting